यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम अपने मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज आपका कि विशाल है, उसके पास 10 दर्जन कैंडी है और इसने इनका 1/3 भाग राधा को और 2/5 भाग आसिफ को और 1/2 भाग किसको दे दिया? सोनू को दे दिया। तो विशाल के पास जो बची कैंडियों की संख्या इसमें पूछी गई है, जो कैंडी है उनकी संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें 1 दर्जन में कितनी आती है? 1 दर्जन में होती है, जैसे आप बनाना खरीदते हो, बनाना कितने में कई में आता है? आपका दर्जनों में आता है। 12 केले आपके आते हैं 1 दर्जन में, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तु हो जाएगी? 12 वस्तुएं आपकी होती हैं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होगी? 12 वस्तुएं हो गई। अब आगे है कि विशाल के पास, जो विशाल है उसके पास 10 दर्जन कैंडी थी। कितने दर्जन? 10 दर्जन। तो अगर विशाल के पास, जो विशाल है, विशाल के पास 10 दर्जन, अगर 10 दर्जन कैंडी थी तो कैंडी की यानी 10 की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे? 10 दर्जन थी और 10 की गुना कर देंगे हम 12 से, तो कितना आएगा? 120 वस्तुएं उसके पास हो गई। अब आता है कि जो राधा है, किसको? जो राधा को मिली, राधा को कितनी मिली है? चलिए अब राधा को देखते हैं कि राधा जो है उसको कितनी मिली हुई है। राधा को मिली, राधा को मिली, तो राधा को कितनी मिली है? राधा को दी थी उसने 1/3, 1/3 उसने दी है। तो किसका? यानी देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि राधा को मिली तो 120 का, किसका? 120 का उसने 1/3 दिया हुआ है। तो 1/3 तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, तो 40 आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका, राधा के पास आता है आसिफ। क्या आता है? आसिफ। तो आसिफ को मिली कैंडी, तो आसिफ को कितनी मिली है? 120 का 2/5 आपका मिला है, यानी 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। 2 5 चौक 20, कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48 इसको मिली है। इसके बाद नेक्स्ट था सोनू। तो सोनू को कितना दिया है? 100, ये था एक का 1/12, तो सोनू को मिली कैंडी, सोनू को कैंडी मिली है 120 का 1/12, तो 12 धाम 120, कितनी कैंडी मिली? 10 कैंडी मिली। अब देखिए, अब जो विशाल के पास बची, यानी उसके पास कितनी कैंडी बची है, तो जितनी उसने दे दी है उसको, जितनी उसके पास थी, टोटल कितनी थी? विशाल के पास 120 टोटल थी और 120 में से उसने किसे कितनी कितनी दी है? तो 120 में से हम माइनस कर देंगे। जैसे सबसे पहले राधा को उसने 40 कैंडी दे दी, तो इसमें 40 माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद है जो आसिफ था, आसिफ को 48 दिया, 48 भी माइनस करना है। देन आता है आपका आसिफ के बाद सोनू, सोनू के पास 10 थी, तो टोटल यानी ये कितना होगा? 40 और 40 88 आपका होता है, और 8 88 हो गया। 88 में 10 हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 98। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 98, तो टोटल कितना बचा? तो ये आपका बचता है 22 कैंडी। कितनी कैंडी बची? तो विशाल के पास जो कैंडी बची वो बचती है 22 कैंडी। तो 22 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। जो 56 है उसके जितने भी फैक्टर है, गुणनखंड है, उनका योगफल पूछा गया है कि योगफल होगा क्या। तो चलिए 56 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? अगर हम 56 के गुणनखंड देखें तो 56 के गुणनखंड आते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, यानी 2 बार कितनी? 3, 2 कितनी बार है? 3 बार, और 7 कितनी बार है? 1 बार आपका है। तो 56 के अगर गुणनखंडों का अगर हम योग करते हैं, तो योग अगर हम करेंगे तो यह आपका आ जाएगा कि 2 की यह 0 हो जाएगा, प्लस 2 1, प्लस 2 की 2, प्लस 2 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है कि 7 1 इंटू 7 1, ये आपका हो जाएगा। तो कितना आया? इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये इसकी पावर हमें इसमें, तो ये आ जाएगा अब आपका, यह आएगा आपका आगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अब आपका आगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, फिर है 1 प्लस 7,
तो कितना आ जाएगा 120 आपका आता है। टोटल कितना है 120। तो 120 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा ये इसमें पूछा गया है। तो सही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका है। तो सबसे इन्हें अब ऑप्शन को हम सोल्व करते चलते हैं। जैसे 3/5 और 5/7 आपको दिया गया है, तो इसमें ये 3/5 का ये आपका आगे आ जाएगा 0.6, बड़ा है किससे 0.72, यानी ये आपका हो गया, यानी ये आपका असत्य है। ये क्या है, असत्य होगा, फॉल्स आपका। इसके बाद आता है सेकंड आपका, सेकंड अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.4, बड़ा है किससे 0.26 से, ये भी आपका असत्य हो गया। नेक्स्ट आता है अगला, तीसरा अगर हम सोल्व करते हैं ये आता है 0.2, छोटा है किससे 0.34 से, बिल्कुल सत्य आपका है। चौथा आता है, चौथे को भी सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा आपका 4/3, बड़ा है 13/6 से, किससे 13/6 से। तो ये अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है 1.3, बड़ा है 2.1 से, असत्य आपका है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस में संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। बढ़ता क्रम क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होता है कि पहले हमें छोटी संख्या देखनी है, देन आपकी बड़ी, फिर बड़ी, यानी बढ़ता हुआ जो क्रम होता है। असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है, पहले छोटी, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी पहले छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, देन आपके लास्ट में जो सबसे बड़े आपकी आती है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, चले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या दिया गया 5.3, ये 5.02 है, ये भी आपका सही है। दूसरा है कि 5.32, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका 5.32 से भी छोटी जो संख्या है वो आपको दी गई है, तो इसलिए ये हमने काटना शुरू कर दिया। तो इसके बाद आता है ये तीनों अब हमारी चल रही है। अब चलते हैं आगे, इसके बाद कि 5.02 आपका है, तो 5.02 से बड़ी कौन सी होगी, 5.02 से बड़ी है 5.022, ये भी आपका सही है। 5 ये आपका कट जाएगा, सेकंड वाला कट गया, अब आपका सी ऑप्शन भी कट गया, ये दोनों आपके चले। इसके बाद आता है 5.032, तो ये दोनों में आपका है। फिर आता है 5.32, इसके बाद आपका दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन भी आपका कट गया। तो अब आता है आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो आपका है ये 5.20 आपका एक, तो यहाँ पर आता है 5.32, ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन 4 आपका रह गया। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बढ़ता क्रम जो है सीक्वेंस में आपको ऑप्शन 4 में दिया गया, ऑप्शन 4 ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 75,707 में 7 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। तो योगफल क्या होगा, जो 75 है, 75,707 में 7 के स्थानीय मान जो है उसका योगफल क्या होगा। तो 7 का क्या है, ये हो जाएगा 7 गुना, यह 7 आपका आता है, फिर 7 का, यानी 7 गुना कितना 1 और 2, यानी जितनी संख्या पीछे होती है उतने जीरो हमें लगाने होते हैं। तो 2 जीरो लगेगी, तो 2 जीरो जैसे हमने लगाई तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन गया 700, कितना बना 700 आपका बनता है। फिर आता है तीसरी संख्या में कि 7 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम लगा देंगे, तो 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70,000, 70,000 हो गया। तो चलिए अब आता है कि 7 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है, यानी जोड़ के कितना आता है। तो अगर हम 7,000 70 और 7 को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लेंगे 70,000, 70,000 हमने लिया। इसके बाद आता है 700, इसके बाद हमने 700 सिंपल वे में हम जोड़ेंगे, ये आपका 7 आ गया। तो अब इसको जोड़ने के बाद इनको प्लस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 70,700, यहाँ पर आपका ये 0 है, सॉरी ये आपका 0 हो गया। तो ये आया 70,707, कितना आया 70,707 आपका आता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 677 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 245 से जो विभाज्य होती हो। तो चलिए अगर इसको हम देखें
तो ये आपका हो जाएगा 245 आपका है, और 245 से हमें डिवाइड क्या करना है, ये 245 हो जाएगा। 245 को भाग करेंगे हम किससे, ये हो जाएगा 6078 आपका। तो इसे भाग अगर हम करेंगे तो 245 दूनी कितना होता है, 490 आपका होता है, 490 हो जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा 7011 1107। अब हो गया 245 चौका 980, कितना 980। तो अब इसको ये हो जाएगा 7 आपका, 10 में से 8 गए, 2 आपका बचता है यहाँ पर, 10 में से 9 गया, 1 आपका बचेगा। देन हम ऊपर यहाँ से 8 ले लेंगे, फिर 1278 आपका है। तो पंजे 245 पंजे कितना होगा, 1225 आपका हो गया। तो अब कितना बचा, 53 आपका रिमाइंडर बचता है, शेषफल आपका बचता है। ये आपका रिमाइंडर जो शेषफल आपका होता है, यानी ये 53 आपका बच गया। तो अब है कि 245 से तो कितना, तो अगर हम ये है हमारा 60 78 में से अगर हम 53 घटाने पर तो ये जो संख्या होगी 245 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो कितना घटाने पर, 53। तो ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए। ये लंबाई मापने की इकाइयाँ हैं, जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए, बढ़ता हुआ क्रम क्या, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होता है, सबसे छोटी बड़ी देन बड़ी, तो दो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी, यानी जो उसका 4th प्लेस पूछा गया है कि चौथे जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी इकाई आएगी, कौन सी यूनिट यहाँ पर आएगी, 4th पोजीशन पे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले 4th पोजीशन पर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, इसे बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लगाते हैं तो पहले आएगा मिलीमीटर, फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, मिलीमीटर आपका आएगा, यानी मिलीमीटर छोटा होता है। इसके बाद आता है मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आपका आता है, और डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, डेसीमीटर के बाद होगा मीटर, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है ये आपका होता है किलोमीटर। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, जो हमें दी गई है जो यूनिट, इसमें सबसे बड़ा किलोमीटर आपका है। अब हमें कौन सी जो पोजीशन देखनी है, 4th पोजीशन हमें देखनी है। तो 4th जो पोजीशन है उस पर कौन से आपका होगा, तो 4th पोजीशन पर कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। तो 4th पोजीशन पर आता है मीटर। तो मीटर आपका ऑप्शन में देखते हैं कौन से नंबर पर आपका जो मीटर है वो दिया गया है, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय यहाँ पर पूछा गया है। तो इस अगर टाइम से आपका क्वेश्चन आता है, इस तरह की आपको वैल्यू दी जाती है और वहाँ पर पूछा जाता है कि इस टाइम से पहले का जो समय था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर टाइम वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो टाइम आपको दिया गया है, जैसे 3:20 आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी 24 आवर्स का आपको टाइम दिया गया, 24 घंटे वाला यहाँ पर आपको समय दिया गया है, क्योंकि 12 के बाद जो 13, 14, 15 आपका दिया गया है ये आपका पीएम में आता है, यानी 24 घंटे वाला आपका आवर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15-20 आपको दिया गया है, तो 15-20 में से आपको कितना 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय दिया गया है, तो वो आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप 6:35 को माइनस करोगे, तो जैसे ही आपने माइनस किया तो यहाँ पर होगा कि 10 में से 5 गए, आपका कितना बचा, 5 आपका बचता है। चलिए यहाँ पर क्या क्या हमने माइनस करना है, तो 10 में से 5 गया, आपका 5 बचा। इधर आपका क्या बचा, ये 2 में से 3 आपका जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपने 60 मिनट आपने ले ली, कितने मिनट, 60 मिनट आपने यहाँ पर ले ली। तो 60 मिनट आप लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका, तो अब इसको आप माइनस करोगे, तो माइनस जैसे आप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने था तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, यहाँ पर जो था आपका, चलिए अब यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आपका ये हो गया 4। इसके बाद आता है कि यहाँ पर बचा आपका 14 में से 6 आपका जाएगा, तो कितना आपका बचता है, ये तो आपका ये बच जाएगा 8। तो अब हो गया आपका ये हो गया कितना, यानी 8:45 AM के हो गए, क्योंकि 1 से 12 बजे AM, यानी 12 से 24 बजे तक PM आपका रहता है। तो इस तरह आपका क्या होगा कि 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट का पहले का समय आपका 8:45 था। क्या था, 8:45, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है
कि जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी, यानी P से पूछा गया है कि वो कहाँ पर स्थित होगी, तो कहाँ पर स्थित होगी। चलिए यहाँ पर, तो वहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपकी एक, यहाँ पर आपके एक डायरेक्शन है, तो इसमें ये आपका क्या है, ये आपका हो गया ईस्ट, ये क्या है पूर्व आपका हो जाता है, और यहाँ पर है पश्चिम, ये हमने ले लिया पश्चिम, ये क्या हो जाएगा पश्चिम आपका हो गया। तो यहाँ पर है कि P से पूर्व दिशा में, किसमें, ये P पॉइंट हमने मान लिया, तो P से वो पूर्व दिशा की अगर में चलती है तो पूर्व दिशा में वो कितने किलोमीटर चलती है, 3/5 किलोमीटर आपकी चलती है, किलोमीटर में आपका चलती है। इसके बाद और अगर ये पश्चिम, ये आपका पॉइंट हो गया पश्चिम की तरफ, ये है पश्चिम की तरफ, तो ये आपका कि फिर वह वहाँ से पश्चिम दिशा में चलती है एक सही 5/7, कितना, एक सही 5/7 आपका चली। अब पूछा गया कि अब वह P से कहाँ स्थित है, तो P से कहाँ पर स्थित होगी, अगर हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो उसे निकालें। ये आपका एक सही 5/7 आपका है माइनस 3/5 आपका है, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ये 7 एकम 7 और 7 और 5 12, 12/7 आपका हो जाएगा माइनस 3/5। तो इनका एलसीएम क्या आता है, 7 पंजे 35, 35 इसका एलसीएम आया आपका। इसके बाद 60 में से 21 को आपको माइनस करना है, 60 में से 21 आपने माइनस किया तो कितना आया आपका 39 आता है, 39 माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आया ये आता है 39, तो 39/35 आपका हो गया। तो ये आपका, या फिर एक सही 4/5 भी आप लिख सकते हो, तो एक सही 4/5 आपका, यानी पश्चिम की ओर वो जो आपका है, तो एक सही 4/35 आपका है, 4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है कि 2 और आधा दर्जन, 2 और आधा दर्जन यहाँ पर आपको 30 दिया गया है, तो 2 दर्जन में आपका, यानी 2 दर्जन 12, 1 दर्जन में आपका 12 होता है, और 2 दर्जन कितना हो जाएगा, 2 दर्जन में आपका 24 हो जाएगा, और प्लस आधा दर्जन, आधा दर्जन में, यानी 1 दर्जन में जब 12 होता है तो आधा दर्जन में आपका 6 होगा, और 24 और 6 क्या होता है आपका 30 हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही आपका, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, करेक्ट आपका नहीं है, वो आपको बताना। इसके बाद आता है 5 लीटर 50 मिलीलीटर, 550 मिलीलीटर, तो ये आपका, यानी 5 लीटर आपका और 5 लीटर हो गया, उसके साथ साथ 50 मिलीलीटर आपका दिया गया है जो 550 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में आपका 1000 लीटर होता है। इसके बाद अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर आपका हो गया, और 5000 मिलीलीटर में फिर आपका 50 मिलीलीटर आपको जोड़ना है। 50 अगर मिलीलीटर अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत आपको दिया गया है, क्योंकि 550 मिलीलीटर आपका नहीं होता, 50 मिलीलीटर होगा, और गलत ही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित आकृतियाँ, जो आकृतियाँ होते हैं, जो शेप है, उसमें से कौन सी आकृति की रेखिक वह घूर्णन, रेखिक होता है लाइन में, और जो घूर्णन होता है यानी रोटेट करना, तो सममित रेखा संख्या, जो सममित होते हैं सिमेट्री है, उनकी संख्याएं बराबर नहीं होती। तो किसकी संख्याएं जो होती है वो यहाँ पर बराबर नहीं होती है। जैसे ऑप्शन ए है वर्ग, तो वर्ग की जो वर्ग होता है उसकी जो आपकी होते हैं, तो वर्ग के क्या होते हैं, जो वर्ग है उसकी रेखिक सममिति कितनी होती है, 4 आपकी होती है, और घूर्णन सममिति भी 4 होती है, तो वर्ग आपका नहीं होगा, तो वर्ग आपका गलत होगा। इसके बाद आता है आयत, आयत जो होता है, आयत की रेखिक सममिति आपकी 2 होती है, और घूर्णन सममिति भी 2 आपकी होगी, तो इसमें यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है इसमें इसकी कोई भी रेखिक सममिति नहीं होती, और घूर्णन सममिति 2 होती है, तो समांतर चतुर्भुज भी आपका सही होगा। इसके बाद आता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की रेखिक सममिति 2 होती है, उसके साथ साथ जो घूर्णन सममिति होती है वो भी 2 होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही आपका है। तो इसमें जो नहीं होती वो है समांतर चतुर्भुज, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 है
कि रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। जो कागज मोड़ा, उसने कागज मोड़ने के बाद क्या बनाया, क्यूब उसको बनाता है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। एक क्या चाहिए, बड़ा डिब्बा उसको चाहिए। तो इसमें आगे है कि इस बड़े डिब्बे का जो आयतन है वो कितना होना चाहिए, ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए, यानी कोई भी स्पेस छोड़े बिना वहाँ पर पूरी तरह में फिलअप हो जाए। तो वो क्या होगा, यानी वो आपको बताना है कि ताकि सभी छोटे घन जो क्यूब उसने बनाए हैं बिना स्पेस छोड़े वहाँ पर पूरी तरह आ सकते हैं। तो कितने बड़े डिब्बे का आयतन होना चाहिए, तो आयतन पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जो घन का यहाँ पर जो आयतन होता है, यानी अगर हमें आयतन निकालना है तो वो होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब आपका होगा। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो घन का आयतन है वो 5 सेंटीमीटर आपका दिया गया। तो 5 की क्यूब ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आपका हो जाएगा। यानी 5 की मल्टीप्लाई आपको 3 बार करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 5 से, फिर आपकी 5 की मल्टीप्लाई 5 से। तो 5 की मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करते हैं तो ये आता है हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है 25, फिर है कि 25 घन बनाता है। कितने घन बनाए, 25 घन। तो 125 गुना 25 आपका हो जाएगा। तो ये कितना आता है, ये आपका आता है 3125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो यानी एक बड़े डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे का जो आयतन होना चाहिए वो 3125 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 3125 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या है। जो नीचे दी गई जो लंबाइयां है उसका माध्यक यहाँ पर पूछा गया है। माध्यक होता है मीडियन निकालना। क्या निकालना, जो मीडियन होता है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है, जैसे 160 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है, 158 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दी गई है। तो माध्यक जब हम निकालते हैं तो माध्यक वो मान होता है, वो वैल्यू आपकी होती है जो 2 बार, यानी जो व्यवस्थित जो श्रेणी होती है, जो सीरीज है उसमें 2 बराबर संख्याओं में क्या करते हैं, उसको विभाजित कर देती है, डिवाइजेबल उनको कर देते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सर्वप्रथम सबसे पहले आपको जो आंकड़े होते हैं उनको आरोही क्रम में आपको लिखने होते हैं। आरोही क्रम कौन सा होता है आपका, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी फिर आपकी बड़ी। तो इस तरह पहले हम इसे जो संख्या आपको दिए गए उस तरह हम इसमें लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या आती है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 158 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली 158 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद 158 के बाद आपका आता है 158 आपका 2 बार आपका दिया गया है। तो इसमें जो 158 है यहाँ पर आपका 2 बार आपका दिया गया है। 158 सेंटीमीटर 2 बार है, फिर एक बार और आपका 158 सेंटीमीटर आएगा। 158 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आता है 159 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर आएगा। 159 सेंटीमीटर आपका आता है। इसके बाद 2 बार आपका 160 सेंटीमीटर है, 2 बार 160 है, फिर 161 सेंटीमीटर है, फिर 162 है, 161 सेंटीमीटर भी आपका है। उसके बाद आता है 162 हो गया। 162 के बाद है 167 सेंटीमीटर और देन आता है 170 सेंटीमीटर आपका ये आता है। तो अब इसको आपको अरेंज करना है, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी विषम संख्या, यानी 9 आपके आता है। 9 क्या होता है, इवन नंबर, यानी ओड जो है, सॉरी इवन नहीं, ये आपका ओड होगा, यानी ओड नंबर आपका है, विषम संख्या आपकी है। 9 क्या है, विषम संख्या है। और जब माध्य का हम निकालते हैं तो माध्य का निकालने का जो रूल होता है, जो आपका फॉर्मूला है वो है n+1/2। तो कितनी, यानी जो संख्या है वो कितनी आई है, इसमें जो संख्या है टोटल 9 आपकी है, तो 9 + 1/2, तो 9 और 1 10, 10/2 आपका होता है, ये आपका हो जाएगा 5। तो 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आते हैं, 1 2 3 4 5, 160 आपका आता है। तो 5वां जो पद होगा वो कौन सा, 160 आपका है। तो 5वां पद 160 होगा। और 160 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए। जो आंकड़े दिए गए उनको आपको पढ़ना है। विकल्प और सही कथन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो विकल्प क्या दिए गए, चलिए ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल, और पसंदीदा खेल आपको यहाँ पर इसके जो नंबर है वो आपको दिए गए हैं। तो फुटबॉल हो गया, शतरंज होगा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो एक विद्यार्थी केवल एक खेल
पसंद करता है। तो जो एक विद्यार्थी है वो केवल एक ही खेल अगर खेलने में पसंद आपका करता है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो इसमें आगे आपको दिया गया अगला पॉइंट है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, संख्या से अधिक आपका है। इसके बाद बैडमिंटन है, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। देन है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या लुप्त है। तो यहाँ पर जो हाइड है लुप्त है वो आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 0 1 1 2 3 5 8, फिर यहाँ पर आपका फिलिप आए, फिर इसके बाद 30 21 34, फिर आपका स्पेस दिया गया, देन आपका 89 आपका है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जो आपको दिया गया है रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आपके आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला, इनमें पहला अंक और प्लस अगले अंक का कंसेप्ट आपका है कैसे, जैसे यहाँ पर आपका है कि 0 + 1, ये है आपका 0 + 1, तो कितना हो जाएगा 1 आपका है। 0 + 1 1 हो गया। इसके बाद है 1 + 1, तो कितना हो गया 2 आपका हो गया। फिर है 1 + 2, 1 + 2 3 होता है। फिर आता है 2 + 3, 2 + 3 कितना है 5 आपका है, और 2 + 3 आपका 5 हो गया। इसके बाद आता है 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया 8 आपका होता है। तो 5 प्लस, अब है कि 5 प्लस, तो यहाँ पर 5 प्लस कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना होता है 13 आपका हो गया। इसके बाद है कि 8 + 13, 8 + 13 कितना होता है 8 + 13 हो गया आपका 21, 21 आपका हो गया। इसके बाद आता है 13 + 21, 13 + 21, 13 और प्लस 21 कितना होता है ये आपका हो जाएगा 34। देन 34 के बाद आता है कि 21 + 34, 21 + 34 कितना होता है 21 + 34 हो गया आपका 55 यानी 55, और 34 + 55 कितना होता है ये होता है आपका 89, 89 आपका हो जाएगा। तो इसमें जो विलुप्त संख्या, तो 8 के बाद क्या आया हुआ है 8 के बाद आपका 13 आएगा, 13 के ये आपका 13 हो जाएगा। इसके बाद 21 है, 34 आपको दिया गया है, और 34 के बाद आता है 55, 55 आपका आएगा, देन आपका 89 है। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस आपका है। तो यहाँ पर जो फिलअप है यहाँ पर एक बार आपका यहाँ पर 13 आएगा और यहाँ पर आपका 55 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 13 और 55 दिया गया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो जो आकलन होता है वो जो असेसमेंट होता है वो किस पर आपका केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने, रॉन्ग। ऑप्शन बी गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन, रॉन्ग। ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने, रॉन्ग। ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू पक्ष कौन सा है। तो कौन सा पक्ष यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी संख्या बोध का विकास करना, राइट। ऑप्शन सी मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ, रॉन्ग। ऑप्शन डी गणना के कौशल का विकास करना, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट है कि संख्या बोध का विकास करना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा ये इसमें पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो कौन सा आता है, चलिए। तो ऑप्शन ए है कि अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19
कि शिक्षक ने कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो युक्ति है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए, बच्चे को बीच में से शून्य मिटाने के लिए कहना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना, रॉन्ग। ऑप्शन सी, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंक की संख्याएं कैसे लिखी जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम बताना है कि सही सीक्वेंस कौन सा होगा। तो ए है कि दिए गए आयत को रबर इरेजर्स या शॉर्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से इन्हें गिनने के लिए कहना। बी, आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। सी, आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो इसका सिक्वेंस क्या बनता है? सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद सी और सी के बाद बी आपका आएगा। तो इसका जो सिक्वेंस बना वो बनता है ए सी बी। तो ए सी बी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 की कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक प्रास रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती है वह किसका उदाहरण है? तो किसका एग्जाम्पल होगी, ये इसमें पूछा गया है। तो किसका एग्जाम्पल होगी? ऑप्शन ए, उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड, राइट। तो यहाँ पर यानी एन कोऑर्डिनेटर रिकॉर्ड आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग की ओर बढ़ने में सहायता होता है। क्या होता है? बढ़ने में सहायता होता है। ऑप्शन ए कि जटिल से सरल अवधारणाओं, रॉन्ग। ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए, अंतर्ज्ञान और प्रयोग, रॉन्ग। ऑप्शन बी, कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, रॉन्ग। ऑप्शन सी, अवलोकन और प्रयोग, रॉन्ग। ऑप्शन डी, तर्कना, विवेचन और पैटर्न बनाना, राइट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रीजनिंग एंड पैटर्निंग, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समापवर्तन एलएसए के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम जो उपयुक्त है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, राइट। तो बिल्कुल सही क्या है आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब एक बच्चे को 5 गुना 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। तो किस प्रकार से उसने हल यहाँ पर किया हुआ है? तो हल जो किया उसने, सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया गया है कि 5 गुना 28 बराबर आपका 28 गुना 5 इक्वल 14 गुना 2 गुना 5 इक्वल है 14 गुना 2 गुना 5 इक्वल 14 गुना 10 इक्वल 140 उसने दिया गया है। तो बच्चों ने प्रयुक्त किया है। तो क्या यहाँ पर प्रयुक्त किया है? ए कि क्रमविन्याय नियम, बिल्कुल सही है, क्रमविन्याय नियम जो है वो इसने यूज किया है। इसके बाद है वितरण यानी बंटन नियम, रॉन्ग। सी है साहचर्य नियम, ये भी इसने यूज किया है। तो ए और सी यहाँ पर यूज आपका किया गया है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी इसने यूज किया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी यहाँ पर उपयुक्त होगी ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तु जैसे टोकाना, पेंसिल और रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर ने, जो ब्रूनर है उसके अनुसार
कि अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। जो अधिगम है उसका कौन सा प्रकार, यह आपका कहेगा ब्रूनर का जो सिद्धांत है तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। तो ये आपका होता है ऑप्शन ए यहाँ पर है कि मूर्त, रॉन्ग। ऑप्शन बी है दृश्य मापिता आइकॉनिक, रॉन्ग। ऑप्शन सी अभिप्रदर्शन अनएक्टिव, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी इनएक्टिव यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है। जैसे समोसा एक त्रिभुज है, वह बच्चा वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, यानी जो ज्यामितीय चिंतन है उसके कौन से स्टेज पर आपका है। ऑप्शन ए विश्लेषण, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्वयं सिद्ध, रॉन्ग। ऑप्शन सी निगमन, रॉन्ग। ऑप्शन डी विजुअलाइजेशन, दृश्यकरण, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्याकरण की एक समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया। तो मैंने समस्या को यदि किसी संख्या में से गुना किया जाए तो पूरी संख्या हो 64-30 में परिवर्तित कर दिया है। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए कि बच्चा यह नहीं जानता कि 63-29 को कैसे हल करना है, रॉन्ग। ऑप्शन बी बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है, रॉन्ग। ऑप्शन सी बच्चे में व्याकरण की अवधारणात्मक समझ और अंतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यक्ति प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 30 कि गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि, तो बच्चा क्या उत्तर देता है कि 7 गुना 7 7 हुआ और 0 गुना 7 इक्वल 7 होता है। तो उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में तो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन ए कि बच्चा कक्षा में असावधान और ध्यान नहीं दे रहा है, रॉन्ग। ऑप्शन बी उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 गुना 1 बराबर 7 से आरंभ होता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी सही प्रकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी आता है कि वह गलत रूप से योग के गुणों को गणन की समस्या में विस्तारित कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आपका है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।